हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ तुमको बताने वाला हूँ। कैसे हम लोग को रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं हमारे इंडिया में, कैसे ऑपरेटर्स, कुछ ब्रोकर्स, कुछ यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम वाले हमको किस तरह फ्रॉड करते हैं और हमको इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कैसे हमारा एकदम मेहनत का पैसा यूँ चुटकी में गायब हो जाएगा। तो हमें जितना हो सके उतना फाइनेंशियल नॉलेज लेना चाहिए, राइट। चलाओ एकदम अच्छे से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज जो मैं कंपनी के बारे में बता रहा हूँ और जो आज चीज़ समझाना चाहता हूँ ना, एकदम प्रैक्टिकली और एकदम अच्छे से, ठीक है। तो जो ऑपरेटर का फ्रॉड कैसे होता है, राइट। तो ऑपरेटर क्या करते हैं, दे ट्राई टू क्रिएट आर्टिफिशियल वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। मतलब कैसे, एक ही साथ ना स्टॉक को एकदम बल्क में खरीद लेते हैं। तो जब बल्क में खरीदते हैं ना तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा दिखता है। तो जो आप जैसे मेरे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर है, फिर अपना लिस्ट बना रखते हैं कि कौन सी कंपनी का स्टॉक ज़्यादा खरीदा, तो ऐसे कंपनी का स्टॉक देते हैं कि इसको ज़्यादा खरीदा जा रहा है। तो एक ही बार में ज़्यादा खरीदते हैं ना तो क्या होता है, स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है, राइट। स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है और फिर इन लोग ऑपरेटर लोग, बड़े बड़े ब्रोकर्स लोग अपना फायदा निकालने के लिए स्टॉक को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते रहते हैं 5-6-8 महीना। फिर इसके बाद जैसे उनका 10 गुना या 20 गुना पैसा हो जाता है तो उन लोग मैनिपुलेटर लोग क्या करते हैं, स्टॉक को बेच देते हैं। और तो हमारी एंट्री स्टॉक में और एग्जिट स्टॉक में गलत हो जाता है। तो मैं कुछ तुमको एग्जांपल के जरिए समझाना चाहता हूँ, तो ज़रा ध्यान से सुनना। और ऐसा कोई स्टॉक में तुम इन्वेस्ट किया तो ज़रा ध्यान, तुमको एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा, राइट। तो जो कंपनी है फ्लोमी ग्लोबल लॉजिस्टिक, इसका फंडामेंटल ज़्यादा ठीक नहीं है, एवरेज है, स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी की एक बुरी बात क्या माने में, क्या कंपनी में कर्जा ज़्यादा है और रिजर्व्स कम है, जमा पूंजी कम है। पर कंपनी के साथ क्या सीन है माने में, क्या ध्यान देना, ठीक है। तो मैंने कुछ तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन निकाल के रखा है, तो अभी मैं जब समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो 1 दिसंबर 2020 मतलब 1 साल पहले, तो 1 साल पहले कंपनी का शेयर प्राइस कितना था, 1.40 के आसपास था। मतलब ₹1.40 के आसपास था, राइट। मतलब कुछ इसकी वैल्यू नहीं थी, इट पेनी स्टॉक एकदम। तो धीरे धीरे क्या किया लोगों ने, ऑपरेटर्स लोग, ब्रोकर्स लोग, बड़े बड़े अपने फायदे को बनाने के लिए एक जाल, एक गड्ढा तो बिछाते, तो इसको ही गड्ढा बनाया, राइट। तो उन्होंने क्या किया, बल्क में उस टाइम परचेस किया, राइट। तो जैसे ही ना इस टाइम लोगों ने परचेस करते गए, तो इतना सारा बल्क में खरीदा ना, तो हम लोग को कभी लाइमलाइट में मालूम पड़ा रहा है क्या, हम लोग को यहाँ मालूम पड़ा। तो उन लोगों ने खरीद के होल्ड करके रखा है। तो सब जब बायर्स बढ़ेंगे और कोई बेचेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा ना, बायर्स डेली रहेंगे। तो इसमें डेली अपर सर्किट लगते क्या, डेली अपर सर्किट लगते क्या। फिर जब बात आई 28 अक्टूबर 2016, तो उस टाइम शेयर का प्राइस 216 के आसपास हो गया, राइट। 216 के आसपास हो गया। तो 1.40 का शेयर को 2016 में बना दिया, राइट। 6-8 महीने में, मतलब 8 महीने में इसको कहाँ से कहाँ लेके गए तो ऑपरेटर लोग हैं। तो अब इनका मेन खेल अब चालू होता है। इन लोगों ने क्या किया, अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो भी एकदम करोड़ों में पैसा इन्वेस्ट किया। और तुम और हम यही चाहते हैं कि मल्टी बैगर ही ढूंढते रहते। तो ऑपरेटर लोग का अब काम क्या हुआ, जो 6-8 महीने पहले उन लोगों ने पौधा डाला था, जिसको पाल के रखा था, अब उसको छोड़ने का टाइम आता है। तो उन लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, राइट। अब ध्यान से सुनना। तो प्रॉफिट बुक करते तो उन लोग शेयर्स बेचना चालू करते। जैसे शेयर्स बेचते पूरा डाउन ट्रेंड में आ जाता है, राइट। तो 12 नवंबर को शेयर का प्राइस 143 आ गया था, 216 से लेके 143। तो गैप देख रहे हैं आप लोग, 143 मतलब सीधा 50 रुपये कम हो जाना। लोअर सर्किट, मतलब इतने टाइम पे 15 दिन पूरा लोअर सर्किट लगा, राइट। अब ध्यान दो, जब हम लोग रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा करके गूगल में सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं, पेनी स्टॉक फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, मल्टी बैगर, टाइटन जैसा है, मैरफ जैसा, राकेश झुंझुनवाला ने क्या इन्वेस्टमेंट किया, हम लोग बहुत तलाश करते हैं, राइट। तो जब तुमको गूगल वाले, इंस्टाग्राम वाले और छोटे मोटे यूट्यूबर्स जो अपना व्यूज पाने के लिए ये कंपनी को क्या करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, ये कंपनी को एकदम एजेंडे के थ्रू हीरो बनाते थे। तो फिर गूगल वाला क्या लिख के आता मालूम है क्या, मैसेज तुमको डायरेक्ट टाइप करके आता है, फ्रंट पेज पे आता है। तो गूगल वाला कैसे इन्वेस्ट करेगा, आप ध्यान देना, आप इधर से बहुत अच्छे से सुनना है। तो गूगल वाला क्या लिखेगा, फ्लोमिक ग्लोबल कंपनी मल्टी बैगर स्टॉक, ऐसा लिख के आएगा। और उसमें क्या लिखा रहेगा, इफ एन इन्वेस्टर हैड इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन दिस मैनी स्टॉक 8 मंथ अगो, अगर कोई इन्वेस्टर 1 लाख रुपया डाला रहता है इस टाइम पे, वुड हैव टर्न 1.5211 मतलब 1.5 करोड़ हो गया रहता। तो ऐसे हम लोग स्टॉक को देख के एकदम हैरान हो जाते हैं, यार क्या भारी स्टॉक यार, एक नंबर यार, गूगल वाले ने बहुत अच्छा स्टॉक हमको रेकमेंड किया है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, उस स्टॉक को परचेस करने जाते हैं डायरेक्ट। तो हम लोग देखते नहीं कि उसका क्या सीन है, कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है क्या नहीं है, तो डायरेक्ट ले लेते। तो फिर हम लोग हमारी खरीदारी यहाँ हो जाती है, इस लेवल पे हो जाती है। तो ये लेवल पे कोई भी गूगल वाला, कोई भी इंस्टाग्राम वाला तुमको नहीं बताएगा कि स्टॉक अच्छा है ले लो, इसका दाम फ्यूचर में जाएगा, नहीं बताएगा। जब ये लोग बेचते हैं तब बताएगा, तो ताकि तुम्हारे जैसे मेरे जैसे रिटेलर लोग इसको पकड़ लेंगे।
तो जब हम लोग पकड़ेंगे फिर से इसका दाम बढ़ता है, और फिर इन लोग क्या करेंगे, बेचना चालू कर देंगे, फिर इन लोग जो डाला था पूरा निकाल लेंगे, फिर से इसका ग्राफ नीचे ही जाएगा। तो अभी फिर अब रिसेंटली देखेंगे 24 नवंबर और 24 नवंबर को 201 था, फिर ऊपर लेके गए, अब इसको नीचे डाउन 26, अभी से गिर ही रहा है ये, राइट, शेयर का प्राइस गिर रहा है। तो आप लोग डेली मेरा वीडियो जब मैंने अपलोड किया वो डेट देखना, और अब जाके ऐप में इस शेयर का प्राइस देखते रहना, अभी लोअर सर्किट लेके, क्योंकि अभी इन लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी का शेयर्स निकाल रहे हैं, तो उन लोग का मन भर गया ना, उन लोग ने जितना इनमें डाला था 1 लाख 10 लाख 1 करोड़, तो उन लोग ने अपना प्रॉफिट निकाल लिया। तो इस तरह कोई भी शेयर्स को उन लोग टारगेट करते हैं और उसको पूरा बढ़ा देते हैं, और जब तक उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं, मार्केट में नहीं बताते, जब तक उनका मेन रिटर्न्स जमा नहीं हो जाता 10 गुना 20 गुना, जैसे हो जाता है तो लोग बेचना चालू हो जाता है। जैसे बेचते हैं तब गूगल वाले, इंस्टाग्राम वाले और छोटे मोटे यूट्यूबर्स अपने व्यूज़ पाने के लिए पेनी स्टॉक रिकमेंड करते हैं, हम लोग भी उसमें ले जाते हैं, तो हमारी एंट्री गलत लेवल पर हो जाती है। तो जो ऐसे होता है फिसल गुंडी, ये सीढ़ी होती है, यहाँ फिसलना रहता है, तो हम लोग एंट्री यहाँ मारते हैं, जबकि हमको एंट्री यहाँ मारना चाहिए। तो हम लोग ऐसे मैनिपुलेटर से जो आर्टिफिशियल वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, जो पंप एंड डंप करते हैं, सस्ते में खरीद के महंगे में बेचते हैं, होल्ड करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं शेयर्स के प्राइस को, तो ऐसे कंपनी के शेयर्स प्राइस से, ऐसे ऑपरेटर से, ऐसे पेनी स्टॉक से हम लोग को दूर बच के रहना है, क्योंकि हमारा पैसा तुरंत गायब भी हो जाएगा। फिर हम लोग जो पैसा डाले उसको निकालने के लिए भी अपने को 4 5 6 8 10 महीना लगेगा। तो बस यही रिकमेंडेशन था तुम लोग, राइट। और एक कंपनी है जो देख सकते हैं आप लोग, अभी आपको चार्ट्स में दिखाएगा नहीं, राइट, सर्च करेंगे तो आएगा नहीं, गोपाला पॉलीप्लास्ट। इसकी कहानी क्या हुई मालूम है क्या, 2 रुपये से 1200 तक गया है। इसके ऊपर भी वीडियो में बनाऊंगा, मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल के रखा है, थोड़ा डिटेल रिसर्च करके तुमको अच्छे से प्रेजेंट करूँगा। तो ये था थोड़ा बहुत मैंने ऑपरेटर का राज खोला, राइट, जो जैसे पहले वीडियो बताया था। तो बस मेरा यही कहने का मतलब है कि आप और हम बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो किसी के कहने पे, किसी के रिकमेंडेशन से क्यों इन्वेस्ट करने का, हम लोग खुद स्टडी करेंगे। मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए, तो आप लोग मेरी कंपनी के वीडियोस को थोड़ा एनालाइज करके ज़रा देखो वीडियो, और बाकी भी यूट्यूबर्स की वीडियो देखो, और सबका वीडियो एनालाइज करके सबसे एजुकेशन लो, सबसे नॉलेज हो। फिर तुम लोग भी एक बुक्स और पेन लेके बैठो, फिर सर्च करो, फिर स्टडी करो, फिर क्या तुम्हारा एंगल बैठता है, फिर तुम्हारे पास कितना पैसा है, फिर तुम लोग क्या लेवल पे शेयर्स बाय करना चाहते हो, अपने फ्रेंड से रिकमेंडेशन लो। मतलब तुरंत झटके में शेयर्स मत खरीदो, पैसा बहुत कीमती है, और उसको कीमती पैसे को हम लोग को बढ़ाना है, राइट, गंवाना नहीं है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है ना, जो समझता है वो बहुत पाता है, और जो सब्र नहीं करता है वो सिर्फ चला ही जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज से बहुत लोग का ज़िंदगी बच गया है, अच्छा हो गया है, और बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। बस जिसके पास नॉलेज है वही आगे बढ़ेगा, और जिसके पास नॉलेज नहीं है वो जैसा है वहाँ है वही रुके। तो घाई नहीं करना है, हम लोग को जितना हो सके जितना फाइनेंशियल नॉलेज लेना है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर्स के बारे में, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी का रेशियोज क्या है, कंपनी क्या बिजनेस करती है, तो ये सब जितना हो सकता है मैं आपको वीडियो से समझाता रहूँगा। तो बस थोड़ा बच के रहना इन सब से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।